लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग एक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लेसुर नाम का शुद्ध रूप बड़े पते से मालूम हुआ। बिल्वेश्वर, पूर्वा डिवीजन में, जहां का नाम है। लोकमत बिल्लेसुर शब्द की ओर है। कारण, पूर्वा में उक्त नाम के प्रतिष्ठित शिव हैं। अन्यत्र ये नाम न मिलेगा, इसलिए भाषा तत्व की दृष्टि से गौरवपूर्ण है। बकरिहा जहां का शब्द है, वहां बोकरिहा कहते हैं, वहां बकरी को बोकरी कहते हैं। मैंने इसका हिंदुस्तानी रूप निकाला है। हा का प्रयोग हनन के अर्थ में नहीं, पालन के अर्थ में है। बिल्लेसुर जाति के ब्राह्मण तरी के सुकुल हैं। खेमे वाले के पुत्र खय्याम की तरह किसी बकरी वाले के पुत्र बकरिहा नहीं। लेकिन तरी के सुकुल को संसार पार करने की तरी नहीं मिली, तब बकरी पालने का कारोबार किया। गांव वाले उक्त पदवी से अभिहित करने लगे। हिंदी भाषा साहित्य में रस का अकाल है, पर हिंदी बोलने वालों में नहीं। उनके जीवन में रस की गंगा जमुना बहती है। 20वीं सदी साहित्य की धारा उनके पुराने जीवन में मिलती है। उदाहरण के लिए अकेला बिल्लेसुर का घराना काफी है। बिल्लेसुर चार भाई आधुनिक साहित्य के चारों चरण पूरे कर देते हैं। बिल्लेसुर के पिता का नाम मुक्ता प्रसाद था। क्यों इतना शुद्ध नाम था, मालूम नहीं। उनके पिता पंडित नहीं थे। मुक्ता प्रसाद के 4 लड़के हुए, मन्नी, ललई, बिल्लेसुर, दुलारे। नाम उन्होंने स्वयं रखे, पर ये शुद्ध नाम है। उनके पुकारने के नाम गुणानुसार और हैं। मन्नी पैदा होकर साल भर के हुए। पिता ने बच्चे को गर्दन उठाए बैठा झपकता देखा तो गपुआ कहकर पुकारना शुरू किया, आदर में गप्पू। दूसरे लड़के ललई की गोराई रोयों में निखर आई थी। आंखें भी कंजलोचन, स्वभाव में बदले बदले। पिता ने नाम रखा भर्रा, आदर में भूरू। बिल्लेसुर के नाम में ही गुण था। पिता बिलुआ, आदर में बिल्लू कहने लगे। दुलारे अपना ईश्वर के यहां से खतना करा कर आए थे। पिता को नामकरण में आसानी हुई, कटुआ कहकर पुकारने लगे, आदर में कट्टू। अभाग्यवश पुत्रों का विकास देखने से पहले मुक्ता प्रसाद संसार बंधन से मुक्त हो गए। उनकी पत्नी देखरेख करती रही, पर वे भी पीस कर, चौका टहलकर, कंडे पाथ कर, ढोर छोड़कर, रोटी पकाकर, छोटे से बाग के आम महुए बीनकर, लड़कों को किसानी के काम में लगाकर ईश्वर के यहाँ चली गईं। उनके न रहने पर चारों भाइयों की एक राय नहीं रही। विवाद काम में विघ्न पैदा करता है। फलतः चारों भाइयों की 2 टोलियां हुईं। मन्नी और बिल्लेसुर एक तरफ हुए, ललई और दुलारे एक तरफ, जैसे सनातन धर्मी और आर्य समाजी। कुछ दिन इसी तरह चला। फिर इनमें भी शाखें फूटीं, जैसे वैष्णव और शाक्त, वैदिक और वितंडवादी। फिर सब की अपनी डफली और अपना राग रहा। सनातन धर्मानुसार मन्नी दुखी हुए कि तरी के सुकुल होने के कारण कोई लड़की नहीं ब्याह रहा। पर विवाह आवश्यक है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। माता पिता गुजर गए हैं, पानी तो उन्हें मिल जाता है, पर माताजी को बढ़िया नहीं मिलती। बिना गृहिणी के घर में भूत डेरा डालते हैं। विचार के अनुसार मन्नी बातचीत करते और जहां कहीं अनाथ की लड़की देखते थे, डोरे डालते थे। एक जगह लासा लग गया। कहना न होगा, ऐसे विवाह की बातचीत में अत्युक्ति ही प्रधान होती है, अर्थात झूठ ही अधिक, यानी 1 पैसे की हैसियत 1 लाख की बताई जाती है। मन्नी के विवाह में ऐसा ही हुआ। लड़की ने माँ का दूध छोड़ा ही था। माँ बेवा थी। कहा गया, रुपए 200-300 लेकर क्या करोगी, जबकि लड़की को अभी 10 साल पालना पोसना है। वहीं चलकर रहो, घी दूध खाओ और रानी की तरह रहकर लड़की की परवरिश करो। बात माँ के दिल में बैठ गई। मन्नी तब 30 साल के थे, पर चूंकि नाटे कद के थे, इसलिए 18-19 की उम्र बतलाई गई। मूँछों की वैसी बला न थी। बात खप गई। मन्नी के खेतों के पास एक झाड़ी है। कहते हैं वहां देवता झाड़खंडेश्वर रहते हैं। एक दिन शाम को मन्नी धूप दीप अक्षत चंदन फूल फल जल लेकर गए और उकड़ू बैठकर उनकी पूजा करते न जाने क्या क्या कहते रहे। फिर लौटकर प्रसाद पाकर लेटे और पहर रात रहते,
पुरवा की तरफ चल दिए। 1 हफ्ते बाद बैंगनी साफा बांधे एक बेवा और उसकी लड़की को लेकर लौटे। रास्ते में जमींदार का खलिहान लगा था। दिखाकर कहा, सब अपनी ही रब्बी है। सासू जी ने मुश्किल से आनंदातिरेक को रोका। कुछ बढ़े, गांव के बागात देख पड़े। मन्नी ने हाथ उठाकर बताया, वहां से वहां तक सब अपनी ही बागें हैं। सासू जी को संदेह न रहा कि मन्नी मालदार आदमी है। घर टूटा था, भाइयों से जुदा होकर एक खंडहर में रहे थे, लेकिन वाग्देवी प्रचंड थी। खंडहर को भी खिला दिया। पहुंचने से पहले रास्ते में जमींदार की हवेली दिखाकर बोले, हमारा असली मकान ये है, लेकिन यहाँ भाई लोग हैं, आपको एकांत में ले चलते हैं। वहां आराम रहेगा, यहाँ आपकी इज्जत न होगी, फिर उसी को हवेली बना लेंगे। सासू ने श्रद्धापूर्वक कहा, हाँ भैया ठीक है, बाहरी आदमियों में रहना अच्छा नहीं। मन्नी खंडहर में ले गए। इस दिन पसेरी भर दूध ले आए। सासू जी लज्जित होकर बोली, इतना दूध कौन पिएगा? मन्नी ने गंभीरता से उत्तर दिया, औटने पर थोड़ा रह जाएगा, 3 आदमी हैं, ज्यादा नहीं। फिर अभी कुछ दूध चीनी शरबत के तौर पर पिएंगे। सासू ने आराम की सांस ली। मन्नी भंग छानते थे। ठाकुर द्वारे में एक गोला पीस कर तैयार किया और चुपचाप ले आए। दूध में शक्कर मिलाकर गोला घोल दिया। भंग में बादाम की मात्रा काफी थी। सासू जी को अमृत का स्वाद आया, एक सांस में पी गईं। मन्नी ने थोड़ी सी अपनी भावी पत्नी को पिलाई, फिर खुद पी। सासू जी हाथ पैर धोकर बैठी। मन्नी पूड़ी निकालने लगी। जब तक नशा चढ़े चढ़े तब तक काम कर लिया। पूड़ी, तरकारी, दूध, शक्कर, मिठाई, खटाई बड़ी तत्परता से सासू जी को परोसा। सासू जी को मालूम दिया, मन्नी बड़ी तपस्या के फल मिले। खूब खाया। मन्नी ने पलंग बिछा दिया था। माँ बेटी लेटी। मन्नी भोजन करके ईश्वर स्मरण करने लगे। आधी रात को जोर से गला झाड़ा, पर सासू जी बेखबर रहीं। फिर दरवाजे पर हाथ दे दे मारा, पर उन्होंने करवट भी न ली। मन्नी समझ गए कि सुबह से पहले आंखें न खोलेंगी। बस अपनी भावी पत्नी को गले लगाया और भगवान बुद्ध की तरह घर त्याग कर चल दिए। पत्नी गले लगी सोती रही। सुबह होते होते मन्नी ने 7 कोस का फासला तय किया। जहां पहुंचे वहां रिश्तेदारी थी। लोग सध गए। सासू जी ने सवेरे हल्ला मचाया। बात खुली, पर चिड़िया उड़ चुकी थी। वे रो पीट कर शाप देती हुई कि तू मर जा, तेरी 4 पाई गंगा जी जाए। घर चली गई। मन्नी शुभ दिन देखकर चुपचाप विवाह कर पत्नी को साथ लेकर परदेश चली गई। पत्नी की 10-12 साल सेवा की। अब धर्म की रक्षा करते हुए उसे 20 साल की अकेली उसकी माँ की गोद में जैसे एक कन्या छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। मन्नी कट्टर सनातन धर्मी थे। ललई का दूसरा हाल है। पहले ये भी कलकत्ता बंबई की खाक छानते फिरे, अंत में रतलाम में आकर डेरा जमाया। यहां एक आदमी से दोस्ती हो गई। कहते हैं ये गुजराती ब्राह्मण थे। ईश्वर की इच्छा, कुछ दिनों में दोस्त ने सदा के लिए आंखें मूंदी। लाचार दोस्त के घर का कुल भार ललई ने उठाया। दोस्त का एक परिवार था, पत्नी, 2 बेटे, बड़े बेटे की स्त्री। इन सब से ललई का वही रिश्ता हुआ जो इनके दोस्त का था। इस परिवार में कुछ माल भी था, इसलिए ललई ने परदेश रहने से देश रहना आवश्यक समझा। चूंकि अपने धर्म कर्म में दृढ़ थे, इसलिए लोक निंदा और यश कथा को एक सा समझते थे। अस्तु इन सब को गांव ले आए। एक साथ पत्नी, 2-2 पुत्र और पुत्रवधू को देखकर लोग एकटक रह गए। इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था, कहीं सुना भी नहीं था। गांव वालों की दृष्टि ललई पहले ही समझ चुके थे। जानते थे जिस पर पड़ती है उसका जल्द निस्तार नहीं होता, इसलिए निस्तार की आशा छोड़कर ही आए थे। गांव वालों ने ललई का पान पानी बंद किया। ललई ने सोचा एक खर्च बचा। गांव वाले भी समझे इसने बेवकूफ बनाया, माल ले आया है जिसका कुछ भी खर्च न कराया गया। ललई निर्विकार चित्त से अपने रास्ते आते जाते रहे। मौके की ताक में थे। इसी समय आंदोलन चला। ललई देश के उद्धार में लगे। बड़ा लड़का गुजरात में कहीं नौकर था, खर्चा भेजता रहा। गांव वाले प्रभाव में आ गए। ललई की लाली के आगे उनका असहयोग न टिका। अब मिलने की बातें कर रहे हैं। ललई राजनीतिक सुधारक, सामाजिक आदमी है। बिल्लेसुर का हाल आगे लिखा जाएगा। इनमें बिल और ईश्वर दोनों के भाव साथ साथ रहे। दुलारे आर्य समाजी थे। बस्ती दीन सुकुल 50 साल की उम्र में एक बेवा ले आए थे।
लाने के साल ही भर में उनकी मृत्यु हो गई। दुलारे ने उस बेवा को समझाया, पति के रहते भी 3 साल या 3 महीने खबर न लेने पर पत्नी को दूसरा पति चुनने का अधिकार है। फिर जब बस्ती दीन नहीं रहे तब तीसरे पति के निर्वाचन की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है और दुलारे उनकी सब तरह सेवा करने को तैयार है। स्त्री को एक अवलंब चाहिए, वो राजी हो गई। लेकिन दुलारे भी साल भर के अंदर संसार छोड़कर परलोक सिधार गए। पत्नी को हमल रह गया था, बच्चा हुआ। अब वो नारद की तरह ललई के दरवाजे बैठा खेला करता है, मां नहीं रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।